हेलो एवरीवन। आज का केक एकदम छोटू सा 3.5 इंच के टिन में बेक हुआ। और ये जो केक मुझे बनाना था बहुत जल्दबाजी में बनाना था। मैं पहले कहीं से आई थी और आधा घंटे के अंदर अंदर ही मुझे दोबारा कहीं जाना था, तो अच्छे से तैयार श्यार हो के तब मैं केक को बेक कर रही थी। आधा घंटे का मेरे पास टाइम था, तो फटाफट इसकी मैंने 3 लेयर करी और इसका फ्लेवर था ब्लूबेरी। तो केक को ये फ्लेवर इतना पसंद आया, केक इतना पसंद आया कि उनके घर में 3 मेंबर है, तीनों ने मेरे से फोन पे अलग अलग बात करी। सबने बहुत तारीफ करी कि बहुत ही टेस्टी केक है। इतना टेस्टी केक कभी खाया नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बाजार में ब्लूबेरी फ्लेवर का केक नहीं मिलता है। बाजार में 3-4 फ्लेवर ही मिलते हैं और इसका फ्लेवर था बिल्कुल एकदम अलग हट के। तो सभी को बहुत पसंद आया, तो मेरा मन भी बहुत खुश हो गया था। तो इसकी अच्छे से मैंने लेयरिंग करी और उसके बाद मैं हाथ के हाथ क्रम कोट भी करती ही जा रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी से कहीं जाना था। तो फटाफट मैंने इसके क्रम कोट भी साथ साथ करती जा रही थी। और जब सारे मेरे अच्छे से क्रम कोट हो गए, तो इसकी आइसिंग भी मैंने साथ साथ ही कर ली थी। फ्रिज में रखने का इंतजार नहीं करा था, क्योंकि इतना टाइम था नहीं। वापसी में अगर मेरे को देर हो जाती तो कस्टमर को डिले हो जाता, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कस्टमर ने जो टाइम दिया कि कोशिश करो उसी टाइम पे डिलीवर हो जाए, क्योंकि उससे हमारी साख गिरती है कि ये लोग तो देर सबेर से देते हैं, जल्दी नहीं करते हैं। कस्टमर की अपनी पार्टी का टाइम होता है, और पार्टी भी नहीं है, अगर घर में भी केक कट करना है तो उनको भी टाइम, जो टाइम उन्होंने दिया उसी टाइम पे हमें केक को डिलीवर करना होता है। तो इसलिए मैंने बना के इसको बॉक्स में पैक करके फिर फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मेरे को जहां जाना था मैं वहां चली गई थी, आके मैंने फिर ये डिलीवर कर दिया था। मेरा केक तैयार था, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। बस इसको मैंने कर लिया था अच्छे से क्रम कोट वगैरह करके बोर्ड पे शिफ्ट। अब मैं इसकी आइसिंग यहीं पर बोर्ड पर ही करूंगी। अब मुझे इसका कलर बनाना था, तो कलर बनाने के लिए मैंने लिया हल्का सा येलो कलर और हल्का सी डाली मैंने ऑरेंज शेड की ड्रॉप। बिल्कुल छोटी छोटी सी ड्रॉप डाली, और इससे एकदम लाइट येलो सा शेड मेरा केक का बन के तैयार हुआ था। छोटा सा केक था, तो छोटी कटोरी में ही मैंने क्रीम ले ली थी और पाइपिंग बैग से मैंने रोटेट करती रही टर्न टेबल को, और पूरे केक पर ये क्रीम को स्प्रेड कर लिया था। इससे बिल्कुल एकदम इवन क्रीम लगती है। हम जब नाइफ से लगाते हैं तो कई बार होता है हमारा केक चमकने लगता है, और अगर पाइपिंग बैग से लगाओ तो बहुत जल्दी से आइसिंग हो जाती है, क्योंकि पूरे केक पर एकदम इवन क्रीम की लेयर होती है। तो फटाफट इसकी बढ़िया से आइसिंग होती चलती है, एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि टॉप पे जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो उससे क्या होता है, हमारे कहीं क्रीम कम भी रह गई है तो वो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। सबसे पहले नाइफ लेके एक बार उसके हम जब उसको चारों तरफ रोटेट करेंगे, तो वो जितनी भी कहीं कुछ कमियां होती हैं, कहीं जगह है रह गई जहाँ पे क्रीम नहीं है, वो आपस में आराम से नाइफ से ही फिल हो जाती हैं। और केक की हमें फिनिशिंग करने का अगर नाइफ से कर रहे हैं तो एक तरीका होता है, अगर हम राइटी हैं तो हम अपने लेफ्ट साइड में क्रीम नाइफ को लेके जाएंगे, तब इसकी फिनिशिंग करेंगे। और एक बार मैं इस पे कॉम भी चला लिया, कॉम से एकदम हमारा केक सीधा हो जाता है, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो हट जाती है। ऊपर से भी अच्छे से फिनिश कर लेंगे हम। छोटा सा केक था तो बहुत जल्दी इसकी फिनिशिंग भी हो गई थी। 1-2 बार लगे तो इसके मेरे को फिनिशिंग करने में, और लेकिन जल्दी से एकदम स्ट्रेट और अच्छी फिनिशिंग इसकी होके आ गई थी। तो होम बेकर को थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास केक ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। हमें कभी कभी केक के ऑर्डर आते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी बेकरी में काम करने वालों की। वो तो 15-20 मिनट में केक अच्छे से तैयार कर देते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम होता है बहुत सारे केक बनाने का। तो उनको तो प्रैक्टिस होती है, हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं कि हमारे कहीं कोई गड्ढे तो नहीं रह गए। अब इसके ऊपर की डिजाइनिंग करने के लिए जिस कलर की क्रीम को मैंने नीचे लगाया था उसकी ही थोड़ी डार्क शेड को मैंने बना लिया था, और 1 mm नोजल लेकर बस इसमें हल्के हल्के से रोजेट बना दिए थे मैंने चारों तरफ, क्योंकि छोटा सा केक था तो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करने के लिए जगह भी नहीं थी। और साइड में भी उसी नोजल से हल्के हल्के से छोटे छोटे फ्लावर बना दिए थे, जिससे उसकी गैप को वो अच्छे से फिल कर दें। फिर ग्रीन कलर की मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भरी और थोड़ा सा उसको वी कट कर लिया था, उल्टा वी कट। उससे छोटी छोटी सी पत्तियां बना दी थी चारों तरफ। इससे केक का लुक एकदम कंप्लीट हो गया था। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी थी, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मेरे केक की पूरी डिजाइनिंग हो गई थी। और साइड में डाले मैंने कलरफुल स्प्रिंकलर। बस केक का लुक हो गया था कंप्लीट, और इस तरह से बहुत जल्दी भी बन गया और बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा था।
अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको केक कैसा लगा और जल्दबाजी में बनाया हुआ केक का रिजल्ट कैसा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसका फाइनल रिजल्ट देखें, बहुत खूबसूरत है। ये है इसका फाइनल लुक। देखो कितना सुंदर है, फ्रंट से भी इसका डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू।